एग्जैक्टली क्या हुआ आपके साथ? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले पेट में हमारे दर्द होता सबसे पहले पेट में दर्द होता था? दर्द होता था। हाँ। तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, तो हमको कोई इंजेक्शन या जो भी ट्रीटमेंट हो। वो कौन सा इंजेक्शन देते थे? फोर्टिन फिनार ऐसे कुछ है। सो आपके पेट में दर्द होता था तो आपको फोर्टिन फिनार्गन के इंजेक्शन देते थे? जी हमेशा? जी, जब भी जाते थे। कौन से डॉक्टर थे? मतलब नहीं, नाम नहीं, मतलब क्या, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर थे? नहीं, एलोपैथिक थे? और थी क्या नाम है? हाँ, उसके बाद, हाँ उसके बाद सर्जन थे। उसके बाद तो उनके पास जाते थे ना, तो वो हमको इंजेक्शन दे देता था। वो हम सो जाते थे, 2 दिन 3 दिन के बाद से पेट सब उल्टी सब ठीक हो जाता था, घर चले जाते थे। अब वही चीज़ उनका कंपाउंडर सब पकड़ लिया। जब भी हम जाते थे वो कंपाउंडर इंजेक्शन दे देता और 2 दिन बाद 3 दिन बाद छुट्टी फिर कर धीरे धीरे करके पूरा नस ब्लॉक हो गया। ये वाला नस ब्लॉक हो गया हाथ का? टोटल हाथ पैर दोनों का। और उसके बाद से इस थाई पे बंद पे वहाँ डायरेक्ट इंजेक्शन देना शुरू किए। तो वहाँ पे जब इंजेक्शन, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद वहाँ पे जख्म होना शुरू हुआ। वहाँ पे जख्म हो गया? जी। कितने इंजेक्शन ले लिए अब तो? बहुत सारे। गिनते कभी गिने इंजेक्शन कितने लिए? अभी तो आप देख लीजिए आप खुद। हाँ, फिर उसके बाद बेटा नहीं तो देखूंगा आगे। जी, तो उसके बाद से सब कुछ ठीक था। और जब कोरोना का टाइम आया ना, उस टाइम एक बार बाइक से आ रहे थे और बाइक से आ रहे थे गिर गए। अब गिरे और घर पे गए। तो डॉक्टर के पास गया, हंडी वाले डॉक्टर के पास। बोले कि 2 दिन 3 दिन रेस्ट करो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब रेस्ट किए, दोनों पे स्ट्रेट करते ही स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट 15 दिन का बेड रेस्ट। कितने दिन रेस्ट किया? पर सिर्फ आप गिरे, 15 दिन बेड रेस्ट किया, फिर पाँव स्ट्रेट हो गया? दोनों पाँव स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल नहीं मुड़ रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। पावर कितनी है? ये पंजा हिलाओ। कुछ नहीं, सब। तो आप कमर में चोट लगी थी क्या? नहीं, पैर में, ये जैसे ई वाला पैर बाइक से गिरे ना, तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था। ई वाला इधर, ई वाला इधर। लेटो बेटा, लेटो उनको, पाँव मिला बेटा। बेटा तेरे जो कमर में चोट लगी थी ना, मेरे को लग रहा है तेरे एक्सीडेंट, निकाल मत, तेरे एक्सीडेंट की वजह से तेरी कमर में चोट लगी होगी यार। कमर होती है ना, कमर से हमारी नर्व्स हमारे पैरों में जाती है। हमारा ब्रेन सोचता है, फिर वो कमर में जाता है सिग्नल, और हमारे पैरों में जाता है, तो फिर हमारे पैर हिलते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बाद आप पाँव हिला पा रहे थे क्या? हाँ, उसके बाद हिला पा रहे थे। 6-7 महीने तक हम पैर, मतलब कि सब कुछ चल रहा था। हाँ, ठीक है। और जब हमको थेरेपी के लिए बोला गया ना, तब थेरेपी कराई, हैंड से थेरेपी कराना शुरू किए। तो बाद पहले पंजा छोड़ दिया। नहीं, हो गया। आप जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप चल रहे थे? उसके बाद चल रहे थे। तो कोई कमर में कुछ नहीं था? कुछ नहीं, उस समय कुछ नहीं। तो ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमारी मांसपेशियां क्यों इतनी खराब हो गई एकदम से। ये तो EMG NCV कटिंग जो है ना, देखिए ना, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, ये बेटा तेरे पहले इंजेक्शन लगे? हाँ, इंजेक्शन लगे, और उसके बाद कुछ दिन के बाद और जख्म बनाना शुरू कर दिया अंदर। ये यहाँ पे चीरा मारा। सो बेसिकली हुआ क्या कि तेरा पेट दर्द होता था या तेरे को कोई भी दर्द होता था, तू इंजेक्शन के लिए जाता था। वो फोर्टिन फिनार्गन के तेरे को इंजेक्शन लगाते थे। वो पहले तेरी नसों पे लगाए, तो नसें ब्लॉक हो गई सारी। उसके बाद तेरे पैरों पे लगाने लग गए। यहाँ भी लगाए इंजेक्शन? तो यहाँ भी इंजेक्शन लगाए, यहाँ भी लगाए? तो यहाँ डॉक्टर तो नहीं लगाता, यहाँ किसने लगाया तेरे इंजेक्शन? कंपाउंडर। तो कंपाउंडर तेरे को हर जगह इंजेक्शन देता रहा? यहाँ भी, मतलब कि वो ऐसी खोद देगा। तो उसके बाद पस बन गई यहाँ पे? पस बनते गया। तो वो फिर बाद में जब पस बनते गया तो चीड़ा मारना शुरू किया। वो भी कंपाउंडर? तो कंपाउंडर ने तेरे, जब पहले नसें ब्लॉक हो गई तो तेरे पैर में इंजेक्शन लगाए, यहाँ पस बन गया तो चीरा मारने लग गया। तो बेटा वो जो चीरा मारा ना, तो उस वजह से तेरी कोई तो अंदर नर्व कटी है। तो बेटा कंपाउंडर के पास क्यों गया? सर, हम जैसे कहने का मतलब, उस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। यहाँ मोड़ता है क्या? नहीं। तो तू कंपाउंडर के पास गया, कहीं तो तेरी भी गलती थी ना बेटा? जी। कि तू, तेरे एक इंजेक्शन लगा पस से, तो यहाँ इंजेक्शन लगवाता है, ऐसे तो ना कोई शरीर में इंजेक्शन लगवाता? पहले तो लगा चुका था, जब
निकलना शुरू हुआ ना, जख्म बनाना शुरू हुआ, उसके बाद से एक चीरा मारता तो दूसरा जगह निकलता। बेटा तेरे है ना इतने पस मार के और ने गलत गलत जगह चीरे लगाए, मतलब ये तो एनाटॉमिकल भी नहीं है, मतलब दीज आर नॉट सर्जिकल स्कार्स, समझ रहा है। एक जब सर्जन चीरे लगाता है ना बेटा तो उसे मालूम होता है कहाँ चीरा लगाना है, कहाँ पे नस है, कहाँ पे ब्लड वेसल है, वो बचा के चीरे लगाता है। तेरे तो जहाँ मर्जी है वहाँ लगा दिया। ये तो सर ने उसी के ऊपर छोड़ दिए थे कि जो रहा तुम अपने से करो उसको। बेटा ये तो मैं क्या, ये तो किसी मूवी में भी नहीं होता। अब उनको भी हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो मूवीज में भी नहीं होता बेटा ऐसा। मैं तो ऐसी मूवी में भी देखा कि इस तरह से किसी का। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था कि हम कहीं दूसरी जगह जाए, और कोरोना का टाइम चल रहा था। अभी ऐसा करते हैं, तो कुछ एक्सरसाइज कोशिश करते हैं, पर तेरा खत्म हो गया पैर अब, क्योंकि उसने चीरे मार मार के बेटा हर जगह इससे चीरे थोड़ी ना मरते हैं, उसने जहाँ मर जाए तो वो तो ऐसे काटा है उसने, उसकी गलती है काफ़ी। कुछ गलती तुम्हारी है गलती तो कि तुम उसके पास जाते रहे इंजेक्शन, ऐसे पैरों में इंजेक्शन चीरे नहीं लगते। एनीवे हम कुछ एक्सरसाइज करा के देखते हैं बेटा कितना हो सकता है।